धन्य है वो माँ जिस माँ ने हम और आपको 9 महीने तक अपने उदर में पाली है, 9 महीने तक अपने पेट में रखी है। अनुभव कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि उस दौरान, उस दरमियान माँ को कितनी पीड़ा होती है, कितनी कष्ट को सहती है। अपार कष्ट को सहकर, अपार दुख को सह करके हम और आप जैसे बेटे को वो संसार में लाती है। सजनों, माई बाबू के करमिया ना पिसारी, ये गीत मैं जो भी यहाँ गीत गा रहा हूं, सभी गीत रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये सभी गीत यूट्यूब पर जाएगा। इस गीत के साथ साथ यूट्यूब चैनल के सहारे में जितने भी बेटे हैं, मैं सभी को इस गीत के द्वारा मेरा एक संदेश जाएगा बेटों के लिए। ये गीत उस बेटे के लिए है, उस नौजवान के लिए है जो बेटा जवान होकर के अपनी मां को भूल जाता है, अपने पिता को भुला देता है। वो उस बात को याद नहीं रखता कि मां ने कितनी कठिन से और कितने जतन से मेरा पालन पोषण की है। उस बेटे के लिए है। माई बापू के करमिया ना पिसारी, मां ने जो किया है हम बच्चों के लिए, हम और आप के लिए, माई बापू के करमिया ना पिसारी, याद करो मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अरे याद करो, अरे कैसे पोसली महतारी, याद करो कैसे पोसली महतारी। माई बाबू के करमिया ना पिसारी, माई बाबू के करमिया ना पिसारी, याद करो, याद करो कैसे पोसली महतारी, याद करो कैसे पोसली महतारी, याद करो कैसे पोसली महतारी। याद करो कैसे पोसली महतारी, उस पल को याद करें, उस क्षण को याद करें। मेरी मैया लोग भी बैठी है, मेरी कुछ बहना भी बैठी है, बुजुर्ग लोग भी, हमारे नौजवान साथी भी हैं, सुनेंगे आप। उस क्षण को याद करें जब हम और आप शिशु अवस्था में थे। पिता अपने दिन भर की मेहनत मजदूरी से, बाबूजी जितना भी कमाते हैं, पिता जितना भी कमाते हैं, दिन भर की मेहनत मजदूरी से कीमती तेल ला करके देते हैं। माँ उस तेल से दिन भर में 10 बार 20 बार अपने बेटे को मालिश करती है।
क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना होता है कि मेरा बेटा कितना जल्द जवान हो जाए, है ना। जब ये बड़ा होगा तो हमारे दुख को हरण कर लेगा, हमारे जीवन में जितनी भी दुख है, जितनी भी समस्या है, सबको ये दूर कर देगा। यही आशा लेकर के तेला वाला गावे माई गजरा लगावेली, आचरा से झांपी माई दूधवा पियावेली। उस माँ के बारे में जितना भी कहा जाए फिर भी कम है। मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी ध्यान देंगे, आप शब्द पर चिंतन कीजिए, जोर डालेंगे कि जो मेरी बहना, जो मेरी बेटियां यानी कभी भी अपने सीने से दुपट्टे सरकने नहीं देती है। आप गौर करेंगे, हमारी बहना लोग, हमारी बेटियां लोग यानी कभी भी अपने सीने से दुपट्टे को सरकने नहीं देती है। अगर दुपट्टा छूट जाए तो घर से बाहर नहीं निकलती है। हम और आप जैसे संतान उसके जीवन में आते ही, हम और आपके जैसे बेटे उनके जीवन में आते ही माँ ये भूल जाती है, वो भूल जाती है कि यहाँ कोई पुरुष बैठा है। अगर बेटा रोने लगता है तो वो तुरंत अपने बच्चे को स्तनपान कराना शुरू कर देती है। धन्य है वो मेरी माँ, लाख लाख वंदना है उस माँ को। तेला वाला गावे माई गजरा लगावेली, आचरा से झांपी माई दूधवा पियावेली। अगर जरा सा बेटा रोने लगता है ना मैया, हमारे नौजवान भाई, जरा सा बेटा रोने लगता है तो सबसे पहले माँ घबरा जाती है कि ना जाने मेरे बेटे को किसका नजर लग गया, मेरा बेटा रो रहा है, मेरा लल्ला रो रहा है। माँ अपने बेटे के लिए खुद सिविल सर्जन बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है, और करती क्या है, सबसे पहले घरेलू उपचार अपनाती है। ये माँ की ममता है। जब भोजन बनाने रसोई घर में जाती है ना, जब चूल्हे में आग देती है, करती क्या है, जरा बेली सरसों मरिचाई, जरा बेली सरसों मरिचाई, याद करो कैसे पोसली महतारी, याद करो कैसे पोसली महतारी, याद करो कैसे पोसली महतारी। याद करो कैसे पोसली महतारी। इतना ही नहीं, मां कितनी महान है, जरा गौर करेंगे, एक एक शब्द को याद करेंगे, बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। मलमूत्र कारी दिहला कतन सारी साया, बबुआ हो माई पर तनी को न दया। ध्यान देंगे, कितनी महान है वो माँ।
माँ का कितना बड़ा उपकार है हम और आपके जीवन में। हम जेठ और बैसाख ये जो महीना चल रहा है यानी गर्मी का, मैं इस महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस महीने की बात कर रहा हूं, माघ और पूस की महीने की बात है ना, जिस महीने में यानी कड़ाके की सर्द पड़ती है, कड़ाके की ठंड होती है। उस समय जब बेटा छोटा सा रहता है तो ना जाने उस अवस्था में माँ के कितने कपड़े गीले कर देते हैं, है ना। आप बिल्कुल गहराई से इस बात को लेंगे। ना जाने हम और आप, हम भी बेटा हैं आप भी बेटे हैं, ना जाने हम और आप माँ के कितने कपड़े गीले कर दिए। यानी कभी कभी तो ऐसा होता है, इस बात को मेरी माँ से, हमारी जो मैया लोग बैठी, हमारी जो बहना बैठी, उनसे बढ़कर हमारे जो भैया लोग हैं वो नहीं समझ सकते हैं। इस बात को केवल माँ समझ सकती है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है, माँ भोजन पर बैठी रहती है और बेटा है ना मलमूत्र त्याग देता है माँ के गोद में ही। लेकिन ये माँ की ममता देखिए, माँ आंचल से ढक लेती है और उस अवस्था में भी भोजन कर लेती है। अगर इस कदम को कोई निभा सकती है, इस दृश्य को कोई निभा सकती है तो वो केवल माँ है। माँ के अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं है जो ऐसे अवस्था में बैठ करके भोजन कर सकती है। धन्य है वो माँ, लाख लाख वंदना है उस माँ को। और जब बेटा जवान हो जाता है, जब सूट वूट पहनने लगता है तो सोचता है कि हमसे बढ़कर स्टैंडर्ड दुनिया में कौन है। अगर माँ थोड़ी गलती कर देती है तो बेटा मानने के लिए तैयार नहीं होता है। गौर करेंगे, मलमूत्र कतन साड़ी साया बबुआ हो माई पर तनिको ना दया। स्वर्ग से बढ़ी के महतारी कि माँ का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। एक पलड़े पर माँ की ममता को रख दिया जाए, दूसरे पल्ले पर एक स्वर्ग नहीं 7 स्वर्ग रख दिया जाए, फिर भी माँ के ममता की बराबरी यानी स्वर्ग का सुख नहीं हो सकता। कवि ने लिखा, स्वर्ग से बढ़ी के महतारी। और एक बात पर विचार करेंगे, जब कवि ने कहा कि स्वर्ग से भी बढ़कर माँ का स्थान है, जो बेटा अपने माँ को यानी वृद्ध अवस्था में भोजन नहीं देता, माँ की सेवा नहीं करता, और वह बेटा अगर अपने जीवन में अगर कल्पना करता है कि मुझे स्वर्ग हो जाए, मुझे जन्नत हो जाए, तो क्या संभव है? बहुतो न भविष्यति, ये ना हुआ न होगा न हो सकता है। स्वर्ग से बढ़ के महतारी, स्वर्ग से बढ़ के महतारी, याद करो कैसे कोसली महतारी, याद करो कैसे कोसली महतारी, याद करो कैसे कोसली महतारी। गीत की अंतिम कड़ी, अंतिम लाइन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनेंगे। कितनी अच्छी लाइन हमारे मास्टर जी बजाए हैं, इशारा कर रहे हैं। बाकी सब सपने और होते हैं, बाकी सब
बालक पे दर्दी भजन बनाई के और संग में बम बम चक्रधारी चंदन पवन चंदू भाई के गावेले बालक पे दर्दी भजन बनाई के जग में केहू नहीं खे माई जैसन सहाई के माई के और ममता के कबो न बिसारी माई के ममता के कबो न